अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सवाल रास्ते में गिरी हुई चीज के उठाने के बारे में है। एक साहब ने बहुत पहले ये सवाल किया था कि मुफ्ती साहब, क्या रास्ते में गिरी हुई चीज को हम उठा सकते हैं? हमने कई लोगों से ये सुना है कि रास्ते में गिरी हुई चीज अगर हमें मिले तो उसे नहीं उठाना चाहिए, और अगर हमने उठा लिया तो उस चीज का क्या करना चाहिए। आपसे दरख्वास्त है कि मुकम्मल जवाब इनायत फरमाइए। देखिए, अगर किसी शख्स को रास्ते में से पैसे या कोई और चीज मिली और जो चीज उसे मिली है वो उस चीज को पहचानता है कि ये जो चीज मैं उठा रहा हूं ये किस शख्स की चीज है। मसलन किसी का मोबाइल मिला और उसने तस्वीर के जरिए से, अंदर जो तस्वीर होती है उससे पहचान लिया कि ये फलाने शख्स का मोबाइल है, या मोबाइल के कवर से या मोबाइल ही के जरिए से पहचान लिया कि ये तो मेरे फलाने दोस्त का मोबाइल है, या उस चीज के मालिक को पहचानता है कि ये फलाने शख्स की चीज है। और अगर ये शख्स नहीं उठाएगा तो उस चीज के जाइल हो जाने का अंदेशा है, यानी वो चीज खत्म हो जाएगी, या कोई ऐसा शख्स उठा लेगा जो खुद उसको इस्तेमाल में ले लेगा या फिर मालिक तक नहीं पहुंचा सकेगा। तो इस सूरत में उस चीज को उठा ले और मालिक तक पहुंचा दे। लेकिन अगर इस बात का कभी अंदेशा हो कि जो चीज गिरी हुई है इसको मालिक तलाश कर रहा हो या मालिक तलाश करके उस तक पहुंचने वाला है, तो फिर उस चीज को ना उठाए। लेकिन अगर किसी शख्स ने गिरी हुई चीज को उठा लिया तो अब उसका हुक्म यह है कि अगर जिस चीज को उसने उठाया है वो चीज बहुत मामूली है, बहुत छोटी चीज है, जैसे कि जिस चीज को उसने उठाया है वो 1 रुपया है या 2 रुपया है, या बिस्किट का कोई टुकड़ा है, या छोटे मोटे चने के कुछ दाने हैं, अगर ये चीज मिली है तो उठाने वाला शख्स खुद ही उसको इस्तेमाल में ला सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर जिस चीज को उठाया है वो बहुत कीमती चीज है, मसलन 1000 रुपए मिले हैं या 2000 मिले हैं या कोई कीमती पर्स मिला है, तो फिर उस चीज को मालिक तक पहुंचाना जरूरी होगा। चाहे वो बड़े बड़े मजमों में ऐलान करे या अखबारात में उसका इश्तिहार दे या न्यूज चैनलों में उसका इश्तिहार दे, किसी तरह भी मालिक तक उस चीज को पहुंचाने की कोशिश करे। और पूरी कोशिश करने के बाद, यानी हर तरह से ऐलान करवाने के बाद, मस्जिदों में, मदरसों में, सब जगह, बाजारों में ऐलान करवाने के बाद भी उसका कोई मालिक नहीं मिला, तो फिर आखिरी दर्जा उसका ये है कि उस चीज को मालिक की तरफ से किसी गरीब को सदका कर दे। और अगर जिस शख्स को वो चीज मिली है वो खुद ही गरीब है तो फिर वो भी अपने इस्तेमाल में ला सकता है। और अगर मालिक के ना मिलने के बाद अगर उस शख्स ने उसको सदका, किसी गरीब को सदका कर दिया, अब बाद में उस चीज का मालिक उस तक पहुंचा है, वो मालिक उस तक आ चुका है कि ये चीज जो आपको मिली थी वो मेरी थी। अब उस शख्स ने, उठाने वाले शख्स ने मालिक से कहा कि मैंने तो उसको सदका कर दी थी आपकी तरफ से कि आपको सवाब मिल जाए, लेकिन उस मालिक ने उसको कबूल नहीं किया, बल्कि मालिक तो उससे मांग रहा है कि नहीं, आप तो मेरी चीज लाइए। तो फिर उस उठाने वाले को, उस मालिक को वो चीज, उसका कोई बदल या कोई दूसरी चीज या इतनी कीमत उसको देना पड़ेगी, और जो उसने सदका कर दी थी वो उसकी तरफ से सदका हो जाएगा। जो चीज उसने सदका कर दी थी वो उसकी तरफ से सदका हो जाएगी। और ये जो मसला हमने आपको बताया है ये रद्दुल मुहतार जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 435 पर लिखा हुआ है।